बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका भी प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ वो अपने हाथ उठाएं, और जो भी प्रश्न है वो केवल आध्यात्मिक प्रश्न होने चाहिए। व्यर्थ की बातें करके समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मुझे गीता के 2 श्लोक का अर्थ पूछना है। बताओ। पहला श्लोक है त्वमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम धाम त्वया तत् विस्मरन्त रूपम। भगवान का कहना है, वैसे इसका अर्थ तो टीका देख के ही बताया जाएगा, फिर भी भगवान कहते हैं कि केवल मेरा ध्यान करो, मेरे ही रूप का ध्यान करो, मेरे अतिरिक्त और किसी का ध्यान मत करो। ठीक है। और इसका विस्तृत अर्थ देखने के लिए भगवत गीता को सामने रख करके उसकी टीका देखनी पड़ती है। ठीक है। और दूसरा, ये भगवान का गीता में ये जो श्लोक है ये कहना चाह रहा है, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम किसी के रूप का ध्यान ना करो, केवल मेरे ही रूप का ध्यान करो, केवल मेरा ही चिंतन करो और मुझ में ही समर्पण करो। ठीक है। दूसरा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वाणी गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि ग्रहण जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है भगवान वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, भगवान कहते हैं जैसे कपड़े पुराने हो गए तो हमने पुराने कपड़े छोड़ दिए और नए कपड़े धारण कर लिए, ऐसे ही वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, उसी तरह हमारी जो आत्मा है वो शरीर रूपी वस्त्र, पुराना वस्त्र छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता रहता है। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि शरीर बार बार मरता है मिटता है, आत्मा नहीं मरती न मिटती। ठीक है। तो यहाँ भगवान वही कह रहे हैं कि हमारा शरीर, हम शाश्वत हैं। आत्मा कौन है? शाश्वत। शरीर मरता है, 5 तत्वों से बना है, 5 में मिल जाएगा, पर आत्मा तो ईश्वर का अंश है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये इसी श्लोक के आगे पीछे का श्लोक है। तो भगवान गीता में इस अध्याय में यही समझा रहे हैं आत्मा के बारे में कि जैसे आत्मा, शरीर हम पुराना कपड़ा बदलकर नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था कि रामायण में जो रावण का भाई है कुंभकर्ण, तो उसको तो वरदान मिला था कि वो 6 महीने जागेगा और 6 महीने सोएगा। तो जब रामायण का युद्ध हुआ था तो वो जागा क्यों था? क्योंकि उसको तो वरदान मिला था। भाई उसका 6 महीने का टाइम जागने वाला चल रहा था ना, तो उसमें भी जगाना पड़। जैसे सवेरे 8 बज गए तो 8 बज गए मतलब जागने का टाइम है, फिर भी माँ बच्चों को जगाती, बेटा उठ जाओ सवेरा हो गया। उसी तरह उसके जागने के टाइम था, इसलिए जागने के टाइम पे भी बच्चे सोते हैं। इसी प्रकार वो 6 महीने से सोए ही था तो और सो रहा था, उसको जगाया कि भाई उठ जा, तेरे जागने का टाइम हो गया। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे।